इतने लोग शांति और सुरक्षा को शांति और सुरक्षित है, इस बात पर ध्यान देना चाहिए। वृक्षों की तरह बढ़ते हैं धीरे धीरे, वृक्षों की तरह बढ़ते हैं धीरे धीरे, दीप की तरह जलते हैं कोई कोई, वृक्षों की तरह बढ़ता है कोई, दीप की तरह जलता है कोई, विकसित होने की बात कर लेते हैं सभी कोई, विकास के राह पे सफल होता है कोई। इन शब्दों के साथ अपनी बारी को कमियां गिनाई, उसमें से एक बड़ा कमी जो गिनाया आपने नक्सलवाद का। मैं पूछती हूँ आपसे, आपके घर में, मैं ज्यादा बड़ा उदाहरण नहीं देती, आपके घर में जब सांप या बिच्छू घुस जाता है तब क्या आप कमरे में छुप जाते हो? नहीं छुपते ना, उसको भगाने की कोशिश करते। तो आज क्यों नक्सलाइट को भगाने की कोशिश नहीं करता? ये मेरा सवाल। इसकी कमियां आप गिना रहे हैं, लेकिन क्या आप एकजुट हैं नक्सलवाद को? जरा जोरदार लास्ट हो, गोटी तूफानी में मोड़ दी एक चुनौती सिंधु को, फिर धरा क्या मझधार क्या। आदरणीय मंच से अतिथिगण, सर्वमान्य निर्णायक तथा आप सभी प्रबुद्धजनों को मेरा सादर नमन। मैं छत्तीसगढ़ को विकास की अपार संभावना है से कदापि सहमत नहीं एवं इसके विपक्ष में अपना मत प्रस्तुत करने जा रहा हूं। सर्वप्रथम मैं अपने विपक्षी साथियों को एक राज्य के संदर्भ में विकास की परिभाषा बताना चाहूंगा। राज्य का विकास अर्थात राज्य की प्रति इकाई अर्थात प्रति व्यक्ति के आर्थिक, सामाजिक एवं बौद्धिक स्थिति में सुधार। और हमारे यहाँ अमीर और अमीर होता जा रहा है तो गरीब और गरीब होता जा रहा है। मेरे विपक्षी साथियों, किसी व्यक्ति विशेष या समाज विशेष के विकास को राज्य का विकास नहीं कहा जा सकता है। और वैसे भी हमारे राज्य में ऐसे तत्वों की कोई कमी नहीं है जो राज्य के विकास की संभावना को भी शून्य कर रहे हैं। और इस कड़ी में पहला नाम आता है नक्सलवाद का। नक्सली जो खुद को लोकतंत्र द्वारा उपेक्षित समझकर एक अलग गुट बना लेते हैं और उनकी हरकतें एक बालक की भांति जो अपनी इच्छा पूर्ति न होने पर खिलौनों का इधर उधर फेंकने लगता है। और फिलहाल नक्सलवाद के हाथ का खिलौना बनी है प्रदेश की आम जनता और आम जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि। उदाहरण के लिए आम आदमी की हत्याओं का खून अभी सूखता ही नहीं और दरबार घाटी को लाल रंग में रखकर आ जाते हैं। हम क्या थे, क्या हैं और क्या होंगे अभी, आइए मिलकर विचारें हम समस्या ये। एक और समस्या जो मुंह बाए छत्तीसगढ़ के प्रगति पथ पर खड़ी है वो है भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी की। महोदय जी, विकास की पहली सीढ़ी होती है पहले से मौजूद संसाधनों का उपयुक्त और पूर्ण इस्तेमाल करना। किंतु भ्रष्ट नेताओं और रिश्वतखोर अफसरों के होते तो ऐसा होना सुंदर स्वप्न जैसा प्रतीत होता है। उनके लिए कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगा। आज के अफसर अपने धंधे के बड़े पक्के हैं, वैसे नेतागण भी इसमें कहां कच्चे हैं। लुका छिपी वाली बात अब नहीं रही दोस्तों, लुका छिपी वाली बात अब नहीं रही दोस्तों। वे सीधा कहते हैं भाई साहब हमारे भी तो बाल बच्चे हैं।